सिर्फ एक बार राम बोलने से ही। साधारण रीति से सभी राम नाम लेते रहते हैं, पर उसका कोई विशेष फल नहीं होता। विधि पूर्वक राम नाम लेने से ही नाम महात्म्य का वास्तविक फल प्राप्त होता है। ऋत वैदिक धर्म में सही सनातन प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन के सिद्धांत को कहते हैं, यानी वह तत्व जो पूरे संसार और ब्रह्मांड को धार्मिक स्थिति में रखे या लाए। वैदिक संस्कृत में इसका अर्थ ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, सही या सुव्यवस्थित होता है। यह हिंदू धर्म का एक मूल सिद्धांत है। 10 ऋत के साथ राम नाम लेने से कोटि यज्ञों का फल होना इस अभिवचन में माना गया है। ऋत कहते हैं दोषों को, दंशों, इंद्रियों की कुवासनाओं को त्याग कर चित्त को सदाचारी और सात्विक बनाकर जब परमात्मा का नाम लिया जाता है तो उसे सच्चा लाभ प्राप्त होता है। नाम जप करने वालों के लिए शास्त्रकारों ने 10 नामापराध बताए हैं और उनसे बचे रहने का कठोर आदेश दिया है। जैसे औषधि सेवन के साथ परहेज से रहना भी आवश्यक है, उसी प्रकार नाम जाप करने वाले को 10 नामापराधों से भी बचना चाहिए। परहेज बिगाड़ने से अच्छी औषधि का सेवन भी निष्फल हो जाता है। उसी प्रकार नामापराध करने से नाम जप भी निष्फल चला जाता है। 10 ऋतों से 10 नामापराधों से बचकर राम नाम जपने से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये 10 ऋत यह हैं: सनिंदा, असति नाम वैभव कथा, श्री शेषो बेर्दधि, अश्रद्धा गुरु वचने, शास्त्र वचने, वेद वचने, नामर्थ्यवाद भ्रम, नामास्थिति निषिद्ध वृत्ति, विहित त्याग, धर्मांतरे साम्यम। पहला, सत्यनिंदा। सत्पुरुषों की, सज्जनों की, सत्य की, सच्चे कार्यों की, सत्य सिद्धांतों की किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर निंदा करना, सत्य पर चलने की, सत्य सिद्धांतों को अपनाने का। किसी लोभ या भय से साहस न होता हो तो लोग अपनी कमजोरी छिपाने के लिए सत्य बातों का या सत्पुरुषों का ही किसी मिथ्या आधार पर विरोध करने लगते हैं। यह सनिंदा है। शत्रु में भी सत्यता हो तो उस सत्यता की तो प्रशंसा ही करनी चाहिए। नंबर 2, असति नाम वैभव कथा। असत्य के आधार पर बड़े हुए व्यक्तियों या सिद्धांतों के नाम या वैभव की प्रशंसा करना। कितने ही झूठे, पाखंडी, अत्याचारी व्यक्ति अपनी धूर्तता के आधार पर बड़े कहलाने लगते हैं। उनकी चमक दमक से आकर्षित होकर उनकी प्रशंसा करना या उनके वैभव का लुभावना वर्णन करना त्याज्य है। असत्य की सदा निंदा ही की जानी चाहिए। झूठे आधार पर मिली हुई सफलताओं को इस प्रकार समझना या समझाना कि उसका अनुकरण करने का लोभ पैदा हो, नाम अपराध है। श्री शेषो भेदधि। विष्णु, महादेव आदि देवताओं में भेद बुद्धि रखना, उन्हें अलग अलग मानना, एक ही सर्वव्यापक सत्ता की विभिन्न शक्तियों के नाम ही देवता कहलाते हैं। वस्तुतः परमात्मा ही एक देव है। अनेक देवों के अस्तित्व के भ्रम में पड़ना नाम जप करने वालों के लिए उचित नहीं। अश्रद्धा गुरु वचने। सद्गुरु, धर्मविद, तत्वदर्शी, निष्प्रहित आप्त पुरुषों के सद्वचनों में अश्रद्धा रखना, विरोध न करते हुए भी उदासीन रहना अश्रद्धा कहलाती है। सद्गुरुओं के लोक हितकारी सद्वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए। अश्रद्धा शास्त्र वचने। शास्त्र के वचनों में अश्रद्धा रखना। यूँ तो कितनी ही पुस्तकें सांप्रदायिक, परस्पर विरोधी और असंगत बातों से भरी रहने पर भी शास्त्र कहलाती है, पर वास्तविक शास्त्र वह है जो सत्यता, लोकहित, कर्तव्य परायणता और सदाचार का समर्थन करता हो। इस कसौटी पर जो ज्ञान खरे सोने से समान ठीक उतरता हो वह शास्त्र है। ऐसे शास्त्रों के वचनों पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। अश्रद्धा वेद वचने, अर्थात वेद वाक्य में अश्रद्धा रखना। वेद ज्ञान को कहते हैं। ज्ञानपूर्ण, विवेकपूर्ण, सद्बुद्धि सम्मत,
वचनों में अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। वेद सत्य ज्ञान के आधार होने के कारण श्रद्धा करने योग्य है। नामर्थवाद भ्रम। नाम के अर्थवाद में भ्रम करना। ईश्वर के अनेक नामों के अर्थ में जो भिन्नता है उसके कारण भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। गोपाल, मुरलीधर, यशोदानंदन, राम, रघुनाथ, दीनबंधु, अल्लाह, गॉड आदि नामों के शब्दार्थ पृथक पृथक हैं। इन अर्थों से तत्व के अलग अलग होने का भ्रम होता है। यह ठीक नहीं। सब नाम उस एक परमात्मा के हैं, इसलिए एक परमात्मा के संबंध में किसी पृथकता के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। नामास्तिति निषिद्ध वृत्ति। नाम तो है ही, फिर अन्य बातों की क्या जरूरत। ऐसी निषिद्ध वृत्ति, ईश्वर का नाम उच्चारण करने मात्र से सब पाप कट जाएंगे, इसलिए पाप करने में कुछ हर्ज नहीं। ऐसा कितने ही लोग सोचते हैं, दिन रात कुविचारों में और कुकर्मों में लगे रहते हैं। उनके फल से बचने का सहज नुस्खा ढूंढते हैं कि 2-4 राम नाम जबान में कह दिया, बस बेड़ा पार हो गया, सारे पाप नष्ट हो गए। यह भारी अज्ञान है। परमात्मा निष्पक्ष सच्चा न्यायाधीश है। वह खुशामद करने वालों के न तो पाप माफ़ करता है और न बिना खुशामद करने वाले के पुण्यों को रद्द करता है। कर्मों का यथायोग्य फल देना उसका सुदृढ़ नियम है। इसलिए आत्मबल बुद्धि के लिए नाम स्मरण करते हुए भी यही आशा करनी चाहिए कि परमात्मा हमारे भले बुरे कर्मों का यथायोग्य फल अवश्य देगा। जो पापनाश की आशा लगाए बैठे रहते हैं और कुमार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न नहीं करते, वे नामापराध करते हैं। विहित त्याग। विहित कर्मों का त्याग, उत्तरदायित्व का छोड़ना, कर्तव्य धर्म से मुंह मोड़ना नाम अपराध है। कितने ही मनुष्य संसार मिथ्या है, दुनिया झूठी है आदि महावाक्य का सच्चा रहस्यमय अर्थ न समझकर अपने वे कर्तव्य धर्म एवं उत्तरदायित्व को छोड़कर घर से भाग जाते हैं। इधर उधर आवारागर्दी में दुर्व्यसनियों के कुसंग में मारे पिटते हैं। यह अनुचित है। ईश्वर प्रदत्त उत्तरदायित्वों और कर्तव्य धर्मों को पूरी सावधानी और ईमानदारी से पूरा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। धर्मांतरई सम्यक। धर्म से इतर धर्म विरुद्ध बातों को भी धर्म की समता में रखना अनेक सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो धर्म विरुद्ध होते हुए धर्म में स्थान पाती हैं। जैसे पशु बलि एवं स्त्री और शूद्रों के साथ होने वाले असमानता तथा अन्याय के व्यवहार धर्म के नाम पर प्रचलित हैं, पर वास्तव में अधर्म है। ऐसे अधर्मों को धर्म से जोड़ना, धर्म की समता में रखना नाम अपराध है। कर्तव्य। कर्म ही धर्म कहलाते हैं। अकर्तव्यों को रूढ़िवाद के कारण धर्म साम्य नहीं बनाना चाहिए। इन 10 रतों से शुद्ध होकर इन्हें त्याग कर 10 इंद्रियों का संयम में रखकर सत्य और धर्म से जीवन को ओतप्रोत बनाते हुए जो लोग नाम जप करते हैं, भगवान का नाम उच्चार करते हैं, उन्हीं की आत्मा पवित्र होती है और वे ही कोटि यज्ञ फल के भागी होते हैं। वैसे तो तोते भी राम राम रटते हैं, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। सभी को दशरथ होकर नाम जप करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि राम नाम हर कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होय।